हम जो है सुबह उठने के बाद जो है वार्ड नंबर 6 में एक मनरेगा से रास्ता बनना था, तो उस रास्ता को हम मुखिया जी को लेकर के देखने गए। देखने के बाद जो है वहाँ से लौटने के कारण एक मूसा नाम से एक आदमी है, उस गांव में हमको दोनों बाइक से आ रहे थे, तो बाइक से रोकने के बाद बोले क्या बात है भाई? बोला तुम ऐसे रास्ता बना लोगे जब तक 1 लाख रुपये नहीं दोगे, ठीक है? 1 लाख रुपये दोगे तभी रास्ता बनेगा। तो इसी बात से विवाद हुआ। आगे पूछिए क्या पूछना। झड़प में क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो हम बाइक में बैठे हुए थे, मैडम थी, उसके बीच में वो आकर के उसके पत्नी के साथ में था, और लोहे का रोड से वो हमला कर दिया। हम लोग किसी तरीके से बचाव किया तो उसके हाथ में चोट लग गई। हाथ में चोट लगने के बाद जो है अभी थाना में आवेदन दिया गया है। अपने प्रशासन को भी वहीं से फ़ोन किए थे, तो प्रशासन जो वहाँ से उन लोग को नहीं लाया। हम लोग फिर थाना में आकर के लिखित आवेदन दिया गया है, तो उसके हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगा। क्या मांग करते सरकार से आप? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि पंचायत का 1 नंबर आदमी होने के बावजूद, एक मुखिया होने के बावजूद, और भी महिला सीट रिजर्वेशन है, उसके बावजूद भी अगर जो मुखिया के ऊपर इस तरह से हमला हो तो कानून व्यवस्था हम लोग का कहाँ क्या रहेगा? समाज में आदमी कैसे जिएगा? तो हम लोग जो पंचायत में काम करते हैं पब्लिक का हित में करते हैं कि रास्ता बनेगा, गली बनेगा, तो मुखिया वहाँ का स्थानीय लोगों को, निवासी को फ़ायदा होगा। हम लोग तो सरकार के पैसा को धरातल में उतारने की कोशिश करते हैं और उसको सही तरीके से रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं कि वो रास्ता बने तो लोग का यूज़ हो। सरकारी काम में बाधा डाला, और क्या लग रहा है कि आपके द्वारा इसके विरोध आप जिला पदाधिकारी महोदय को भी रखेंगे? जी ज़रूर। हम मुखिया प्रतिनिधि हुए दिलशाद राही, मुखिया जी मेरे साथे में हैं। हम मुखिया जी को भी साथ में ले जाएंगे, एसपी साहब से मुलाकात करेंगे, बताएंगे सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, जो भी आपने कानूनी कार्रवाई होगा सर से मांग करेंगे। कितने लोग था जब लड़ाई? मोटा-मोटी पहले तो वो हस्बैंड वाइफ थे, और उसके बाद जो है कुछ लोग, स्थानीय लोग जुटा वहाँ पर। जुटने के बाद जो है कोई इस तरह से कोई दूसरा आदमी नहीं किया, लेकिन उन लोग का ही विरोध था। वो लोग क्या, इसका सोने का चेन था 2 भरी का, चेन भी छीन लिया, दुपट्टा को भी फाड़ उड़ दिया गया है। हम तो अकेले थे वहाँ पर, स्थानीय लोगों लोग जुट गया कि उसका घर बारी था वहीं पर। तो इसी बीच में जो है सोने का चैन भी छीन लिया गया है, हाथ में चोट भी लगी है। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई अगर नहीं करते हैं पुलिस तो क्या करेंगे? नहीं, सरकार, बड़ा बाबू से मुलाकात हुई मेरी। बड़ा बाबू ने बोला कि मुखिया जी हम अपना कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जितना तेजी हो सके हमको संतोष है। बड़ा बाबू हमारे हित में जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। आइए हेलो, आपके साथ घटना ये हुई कि हम लोग वहाँ अद्रागुड़ी में देखने गए थे, जो रोड बन रहा है हम लोग का, तो वही देख के हम लोग वापस आ रहे थे मेन रोड पे। मूसा आके रोका, मूसा नाम का आदमी आके रोक के हम दोनों पे हमला किया रोड से, और मेरे हाथ में भी हम बचा रहे थे अपने आप को, तो मेरा हाथ में चोट लग गया, चेन भी मेरा छीन लिया, और प्लस उसका दोनों बीवी ने मेरे ऊपर मारा, हमको पकड़ के मेरा दुपट्टा सब फाड़ दिया। मतलब सड़क का निरीक्षण में गए थे आप? जी। क्या मांग क्या करते हैं? मांग क्या करते हैं, वो हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग सुरक्षित रहें। आम जैसे एक मुखिया होकर सुरक्षित नहीं रह सकेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा? बस यही कहना है कि हमें सुरक्षित दिलाइए, वो इंसाफ दिलाइए, बस यही कहना है। थाने में लिखित शिकायत दिए हैं? हाँ, दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? निखत परवीन। नहीं, हमको सरकारी काम से कोई मतलब नहीं है। सरकारी काम मेरा गांव में होना चाहिए, क्या इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी है जिसका रास्ता बंद करके रखा है 10 साल से, उस ज़मीन कोर्ट में भी है, उस ज़मीन का झगड़ा चल रहा है। वो ज़मीन में मुखिया ज़बरदस्ती उसका निजी ज़मीन से सड़क बना रहा है। एक भाई लिख करके अगर दिया है तो दूसरा भाई लिख के नहीं दिया है, तो भाई एक भाई का लेकर के आप कुछ कीजिए, लेकिन दूसरा भाई का रास्ता नहीं मिलेगा तो क्यों देगा? इसी विषय में झगड़ा है। तो ये दोनों तो झगड़ा करा था, हम बीच बचाव के लिए गए, तो हमको वो धमकाने लगा कि तुम नहीं आओगे इस बीच में। हाँ, अपना दबंगी दिखा रहा है मुखिया का। तो भाई हम लोग तो साधारण आदमी है। हाँ, इसी में हमारा मुखिया आकर के हमारा कलर, मुखिया जो है ना, उसका मुखिया जो है, पर जो उसका बीवी, दिलशाद का बीवी, वो आकर के हमारा कलर पकड़ लिया। तो मेरा बीवी कलर छुड़ाने में उसी में थोड़ा पिटू में हूँ। लगाया जा रहा है कि आप जो है सरकारी काम में बाधा डाले और रंगदारी मांग रहे थे। नहीं, वो झूठ है। हमको कहीं आज तक हम किसी से रंगदारी मांगे ना, हमको उसका पैसा का जरूरी है। हाँ, हम अपना गांव में रास्ता बनाने के लिए समक्ष, हम गरीबों के साथ हैं, गरीबी हक के लिए लड़ते हैं, और गरीब के साथ इंतजारी होने नहीं देंगे। आप पे आरोप है आप रट से मारे हैं? हाँ, रट से भाई कुछ भी आरोप लगा सकता है। मेरे गांव में आकर के हमें से हमारे गांव वाला के साथ में मारपीट करेगा, वो झगड़ा करेगा।
ये करेगा कि भाई हम मुखिया है, हम अपना मन से किसी का ज़मीन में जबरदस्ती रास्ता बना लेंगे तो कैसे होगा। उसके लिए तो आप गरीब लोगों के लिए किसी को आगे आना होगा। थैंक यू। ले मुझे हो गया ना? लगा दे दिया। लौट के आ रहा था।